पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर ऐसे फायरिंग की जैसे जंग के मैदान में दुश्मन पर गोली चलाई। इस्लामाबाद में इमरान खान के सपोर्टर्स पर फायरिंग के लिए मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी इंटरनेट पर तो ट्रेंडिंग है, लेकिन जमीन पर उनका कहीं भी अता पता नहीं है। वो 2 दिन से गायब है। इस्लामाबाद के डी चौक से फरार होने के बाद आखिर वो गई कहां, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन बुशरा बेगम को ही 100 से ज्यादा पठानों के कत्लेआम का सबसे बड़ा कसूरवार कहा जा रहा है। इमरान खान के नाम पर ये पठान पहाड़ों से उतरकर इस्लामाबाद तक दौड़े चले आए, गोलियां खाई, जान से भी हाथ धो बैठे, लेकिन उन्हें लाने वाली बुशरा एन मौके पर फरार हो गई। क्या इमरान की बेगम ने फौज के साथ डील करके पठानों को ही बेच डाला? पूरे पाकिस्तान में यही सवाल पूछा जा रहा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और कुछ और जो उनकी लीडरशिप है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है। उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं होंगी, जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी। इमरान की बेगम इस्लामाबाद से खुद भागी या उन्हें जबरन भगाया गया? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। इस बार शहबाज शरीफ की बोलती बेलारूस के राष्ट्रपति ने बंद कर दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरेआम बेइज्जती। कश्मीर पर बेलारूस ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। कश्मीर मुद्दे पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। लुकाशेंको बोले कश्मीर नहीं, आप बिजनेस की बात करिए। पाकिस्तान भले ही कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन इस मुद्दे पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है और अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बेलारूस ने जोर का झटका दिया है। लुकाशेंको ने पाकिस्तान दौरे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस्लामाबाद में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का स्वागत किया और उनको खास दोस्त भी बताया। वो लुकाशेंको से कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी बयान दिलाना चाहते थे, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ की घंघोर बेइज्जती करते हुए कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सामने कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। इस पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वो कश्मीर पर कोई बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बिजनेस की बात करने आए हैं और इस संबंध में कैसे बेलारूस के साथ पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर बने, इस पर ही अपनी बातचीत पर फोकस रखेंगे। कश्मीर या किसी दूसरे राजनीतिक मुद्दे पर वो कोई बयान नहीं देंगे। शहबाज शरीफ की मांग को खारिज करते हुए जिस तरह से बेलारूस नेता ने कश्मीर का मुद्दा उठाने से इनकार किया है, वो सीधे सीधे पाकिस्तान और उसके पीएम के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। तो इंडिया का यार है यह कहते हैं वो गद्दार है। इंडिया ने क्या बिगाड़ा हमारा यार, इतना बड़ा खिता हमें बना के दे दिया कि पाकिस्तान बना लो, अपना जिस्म काट के उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दिया। हम कहते हैं इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये जहालत की बातें हैं, ये जाहिल लोग हैं, समझे ना, ये जो बातें करते हैं। इंडिया से सबसे बड़ा हमारा दोस्त, हमारी माँ इंडिया है, पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है। लो बनाओ पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान में 35 या 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अंधाधुंध लोग फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, और आर्मी वाले के पुलिस वाले के बंदूक छीनकर पब्लिक भी एक दूसरे पर फायर कर रही है। और भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने सबसे बुरे हालात स्तर पर जा रहा है। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है, ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। इंडिया में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है। इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे, जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है।
पहली बात ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने, वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है, इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से, ठीक हो गया। पहली बात तो ये हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की खुद नहीं और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूटे। इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने अब क्या 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 बूटी भी के सोए हुए हम, बाहर से लोग आते हैं, आके इंतजार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब कोई बात है ना, हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात खत्म? मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से, ठीक है, एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया है, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि अब जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया, ठीक है, और हुकूमत ही कह रही है 2-3 मारे गए हैं, ठीक है। 200-300 मारा गया है या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है, ऐसे ही है। जिसकी जान गई है, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो, जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 200-300 कारकुन मारे गए, या गवर्नमेंट कह रही है 2-3-4 लोग मारे गए हैं। मैं ये बताएं वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जितने भी मारे गए हैं, जिन्होंने मारा है, जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? हम हर चीज में कंपैरिजन का हमें शौक है ना, इस चीज में कंपैरिजन करें, ठीक है। वो अपने 20-20 साल पुराने जो इवेंट्स हुए हैं उनके मुजरिमों को वो नहीं छोड़ते, ठीक है। और हमारे पास अभी जो हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, इंडिया पे डाल के हम चुप कर जाएंगे, हम जान छुड़ा लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगी, ठीक है। और ऐसी ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोगों की जाने गई, गवर्नमेंट कह रही है 2-4-5 लोगों की जाने गई, लेकिन सवाल यह इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर अफगानिस्तान से कोई लोग या अफगानी नेशनल अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये भी एक सवाल है। ये चीजें मतलब गौर करने वाली